हे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एनालिसिस विद बिनिश। आज हम बात करने वाले हैं खई ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। फर्स्ट तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको पता चल ही गया होगा कि खई ड्रामा अब से मंडे से थर्सडे तक 4 दिन के लिए लगेगा। पूरा 4 एपिसोड्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। इसकी इतनी पॉपुलेशन होने की वजह से आज हम 4 एपिसोड एक साथ से रिव्यू करने वाले हैं। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था तो हमें कुछ इस तरह ही इसको लेके चलना पड़ेगा। तो चलते हैं रिव्यू की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं चिनार खान की। चिनार खान जैसा कहता है कि वो जो भी करता है मोहब्बत या नफरत या दुश्मनी वो बिल्कुल पूरे जोर से और खुलकर करता है। तो बात तो वाकई में सच है। जिस तरह वो हमारी जमदा के साथ वो एक लव रिलेशन में दिखाया जा रहा है, जिस तरह वो रोमांस करता है, लेकिन हमारी जमदा के जहन में वही चल रहा होता है जो चीज वो अपने जहन में हमेशा रखती है, दुश्मनी। हमारा चिनार खान तो जमदा की मोहब्बत में पूरी तरह से अंधा हो चुका है। उसे जमदा के अलावा कोई और नजर नहीं आती। एक तरफ है हमारे चिनार खान की मोहब्बत, दूसरी तरफ है हमारे बुल्लास और अपाना की मोहब्बत, जिसकी जो के हालात उन दोनों के चल रहे हैं। हमारी जो जमदा है उस सारी सिचुएशन को बहुत ज्यादा इंजॉय कर रही है। वो जिस तरह दोनों बेचारे तड़प रहे हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए, वो सारे हालात में वो सिर्फ ये जायजा लगाती है कि कब ऐसा कोई टाइम आएगा कि जबकि बुल्लास जाके पामीर को या पामीर बुल्लास को एक किसी तरह से एक दूसरे को मार दे। हमारे पामीर का जिस तरह कत्ल होता है कि उसको बाहर लेके जाता है कि आओ शिकार करते हैं या हम शहर जाते हैं, तो रास्ते में जाके उसको शिकार के बहाने वो हमारे पामीर का ही शिकार कर देता है हमारा बुल्लास। और ये बात कानो कान किसी को खबर नहीं होती, लेकिन उनका जो नौकर होता है, जो ड्राइवर होता है, उसको ये बात पता चल जाती है क्योंकि वो उसके पीछे तक जाता है इसके इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन उस बेचारे को यही नहीं पता कि वो खुद इस बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। उसने हर चीज देख तो ली होती है, और जब वो हमारे तुराब बाबा को बताता है कि ये सारी सिचुएशन है और मैंने ये सब देखा तो मैं बहुत परेशान हूँ, तो तुराब खान बजाय के उसको उस पर यकीन करने के वो किसी को नहीं बताएगा, वो उसको मरवा ही देता है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो लोग आहिस्ता आहिस्ता तुराब खान की फैमिली अपने सारे वफादार लोगों को सिर्फ किसी न किसी बात के थ्रू के कहीं किसी को कुछ पता ना चल जाए, वो आहिस्ता आहिस्ता उनको खत्म करते जा रहे हैं। और आखिर टाइम आएगा कि इनको खुद इनका कोई भी वफादार इनके आसपास नहीं बचेगा। देन वो टाइम होगा जब जमदा इस चीज से फायदा उठा के इन लोगों को सीधा सीधा मारना शुरू कर देगी। पामीर की मौत देख के जमदा डर तो जाती है वक्ती तौर के लिए, लेकिन जैसे वो अपने भाई और अपने बाप की मौत को याद करती है वो फिर से बेहिस और सफाक हो जाती है। और फिर से कोई ऐसी सिचुएशन बनाती है कि जिससे बुल्लास के ऊपर शक जाए और किसी न किसी को पता चले कि बुल्लास ने क्या किया है। अच्छा, ये इतनी मीसिंग और इतनी गुन्नी है, खुद तो उनको नहीं मारती है, लेकिन ऐसे सिचुएशन क्रिएट लगातार कर रही है जिससे खुद ब खुद ये आपस में एक दूसरे को मारने पे मजबूर हो गए हैं। जमदा जब रोती है कभी ऐसा लगता है कि वो असली में रो रही है, कभी ऐसा लगता है कि वो फेक नाटक कर रही है, उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। एंड जब वो देखती है कि बुल्लास पे किसी को शक नहीं हो रहा, तो जी वो बहाने से फर्स्ट तो पहले बुल्लास को भेजती है अपाना के कमरे में, उसके बाद भेज देती है पामीर की माँ को भी उसके कमरे में, ताकि वो सुन सके इन दोनों की कन्वर्सेशन। और एट जिस टाइम वो अपाना के गेट के पास पहुंचती है तो उसी टाइम पे हमारा बुल्लास ये फरमा रहा होता है कि हाँ पामीर को मैंने मारा है, और वो बात सुन लेती है पामीर की माँ। तो पामीर की माँ जाके बताती है सारा कुछ पामीर के वालिद साहब, पामीर के बाप को। वक्ती तौर पे तो वो चुप रहने का कहता है और वो चाहता है कि वो खुद बात करे, लेकिन रात के अंधेरे में ही आहिस्ता से बुल्लास को निकाल दिया जाता है घर से बाहर। जब तुराब खान उसको बुला के पूछता है कि क्या सिचुएशन है, तुमने अपने भाई को मारा, तुम्हें शर्म नहीं आई? तो फिर वो बताता है जी अपाना की वजह से मैंने उसको मारा। तुराब खान जो कि ऐसा समझदार इंसान दिखाया गया है, जो अपने घर को खून खराबे से दूर रखने के लिए, दूसरों के घर वालों को तो वो मार देता है, लेकिन अपने घर वालों को खून खराबे से दूर रखने के लिए वो हर चीज और हर काम करता है। उसने बुल्लास को रात के अंधेरे में घर से बाहर भगा देता है। और जिस समय हमें दिखाया जाता है कि बुल्लास और अपाना के बारे में सिर्फ जमदा ही नहीं जानती, ये हमारी बरेरा भी जानती है। तो इन्हीं कुछ बातों का जिनको बरेरा का जिसके बारे में बरेरा को पता है, ये उसके लिए आगे जाकर बहुत ज्यादा मुश्किल क्रिएट होने वाली है, बहुत ज्यादा मसला होने वाला है। क्योंकि जहाँ पे साजिद खान की आज लाश मिली है, कल को आपको कुछ एपिसोड में आपको बरेरा वहीं पे बंधी हुई नजर आएगी। तो इट मीन्स कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है कि इस सब का इल्जाम हमारे बरेरा पे लगने वाला है, उसको बंद कर दिया जाएगा उस तहखाने में। सही तुराब खान ने कहा था कि जब एक पढ़ा लिखा इंसान पढ़ के बाहर आता है तो जब वो दुश्मनी की कहानी लिखता है तो वो खुद नहीं मारता, वो दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के फिर वो चीज वो चलाता है। तो वही बात हमारी पूरी कर रही है जमदा। दरवेश खान तो इस तरह का नहीं था, लेकिन जो इन्होंने उसके साथ ज्यादती कर दी उसके बाद जमदा वो रोल अदा कर रही है कि बंदूक तो वो चला रही है लेकिन दूसरों के कंधों पे रख के उस पर कोई इल्जाम भी नहीं, और उसका जो दुश्मन है वो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता मरता जाए। ड्रामा और इंटरेस्टिंग और मजे का हो रहा है, देखने में बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट हो रहा है। इसकी किस
खींचते हैं, जैसे कि 4 एपिसोड अब हो गई हुई हैं, तो अब लोगों को इस कहानी के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट हो रहा है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये चीज़ कि ये जो एपिसोड या ये ड्रामा जो दिखाया गया है खई, ये देखने में अब सुनने में ये आ रहा है कि ये किसी की रियल लाइफ के ऊपर मबनी ड्रामा है। इसके डायरेक्टर ने किसी न्यूज़ में, किसी न्यूज़पेपर में ये कहानी पढ़ी थी कि जहाँ पे ये चीज़ इस तरह किसी के साथ हुई, देन वहाँ से उन्होंने इस चीज़ के ऊपर उस कैरेक्टर को बना के एक स्टोरी रेडी करके और उसके ऊपर अब ड्रामा बनाया गया है किसी की रियल लाइफ स्टोरी या किसी के रियल लाइफ मर्डर्स के पीछे। और वाकई में यूं ही होता है, जो हमारे पहाड़ी तरह के इलाके जहाँ पे पुलिस की रसाई नहीं होती है, वहाँ पे पुलिस का एक भी बंदा वो लोग घुसने नहीं देते हैं, वो खुद अपने फैसले खुद ब खुद करते हैं। तो वहाँ पे ऐसे सिचुएशंस और ऐसे वाकयात आए दिन देखने को हमें मिलते हैं, तो वहाँ पे ये बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है। अच्छा, मेरा करेक्टर ना फेवरेट वाला अब गुलबरीन बनती जा रही है। वो इतनी शार्प माइंड औरत है कि उसको 2 सेकंड नहीं लगते असली बंदे को पहचानने में कि कौन सा बीच में कल्प्रिट चल रहा है। वो हर बार हर पॉइंट पे चिनार खान को या किसी को भी हमेशा यही चीज़ से आगाह करती है कि जमदा पे एतबार ना करें। जमदा को जब से हम घर में लेके आए हैं मनहूसियत छा गई, हमारे घर को नजर लग गई। और चिनार खान जो कि हमारी जमदा की मोहब्बत में पूरी तरह से अंधा हुआ है, उसके बाद एक ही बात उसके बाद बचती है कि तुम जमदा से जलती हो, तुम उससे, वो तुम्हें क्या कहता है, वो घर में बैठी हुई है, दुश्मन बाहर है। और भाई वो घर में बैठी हुई है, वो घर में बैठे बैठे ही बिना बंदूक चलाए वो बहुत कुछ कर रही है। और इसका पता हमारे चिनार खान को आहिस्ता आहिस्ता लगेगा। मोहब्बत के इम्तिहान में अब आहिस्ता आहिस्ता राज खुलते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अच्छा, पामीर के बाप को, उसकी माँ को हर चीज़ पता चल गई। आहिस्ता आहिस्ता घर वालों में ये चीज़ खुलना स्टार्ट हो जाएगी कि अपाना और बल्लास की वजह से ये चीज़ सब हुई है। और ये सारी सिचुएशन में अब जाहिर है जो उसका ताया तो लेना चाहता है बदला। वो तो कहेगा भाई खून का बदला खून है, मुझे तुम्हारा, अगर मैं इसने मेरे बेटे को मारा तो मैं भी बदले में इसको मारूंगा ही मारूंगा। इस सारी सिचुएशन में सबसे ज्यादा बुरा मुझे पाना के लिए लग रहा है। एक तो बंदा उसके हाथ से गया ही गया दुबई वाला, दूसरा वाला हमारा बल्लास भी, वो भी अब तकरीबन जाने ही वाला है। सीरियसली वो अंदर से भी पामीर की मौत बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, वो बहुत ज्यादा टेंस होती है कि हमसे ये क्या चीज हो गई है। अब लेटेस्ट एपिसोड में दिखाया गया है कि बादशाह खान जाता है अपने बाप के पास, उसको कहता है कि भी मुझे हर चीज का पता है कि बल्लास ने यूं मेरे बेटे को मारा, तो मुझे खून का बदला खून। इस बात के ऊपर मैं वाकई में दादी थी चिनार खान की। चिनार खान सीधा कहता है कि ठीक है, लाला अगर चाहते हैं अपनी भाई की मोहब्बत में अपने बेटे को भी कुर्बान करने पे तैयार हो जाता है। तो बल्लास की मौत का फैसला हो चुका है, मेरे घर वालों को बता दिया जाएगा कि भी क्या सिचुएशन है। टीजर में जैसे कि दिखाया जाता है कि हमारा तुराब बाबा जो है वो कहता है कि घर से ना कोई औरत बाहर जाएगी ना मर्द। ये रात जो उन्होंने, जो हमारी जो जमदा कहती है कि ये रात मौत के पहले से ऐलान जब हो चुका है कि मौत होने वाली है, तो मौत के खौफ में ही पूरी रात गुजरने वाली है। तो रात में कोई भी नहीं सोएगा इस टेंशन में कि हाँ कि सुबह हमारे बल्लास को मार दिया जाएगा। बल्लास भी अपाना से आखिरी बार जरूर मिलने जाएगा, क्योंकि भाई दिखाया तो यही जाने वाला है कि हमारे बल्लास से बदला लेने के लिए जो इसका ताया है बादशाह खान, उसको लेके जाएगा बाहर। गारंटी से कह सकती हूँ कि हमारे बल्लास ने अभी नहीं मरना। अपने ताया के हाथ तो एटलीस्ट नहीं मरेगा। उसका ताया हाँ उसको मारने के लिए लेकर जरूर जाएगा, लेकिन वो उसको मारने वाला नहीं है। और उसको तर्ज खा लेगा कि हाँ तुम भी मेरे बेटे हो, अगर तुमसे हो गया कतल, तुम माफी मांगते हो तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, जाओ मैं तुम्हारे बेटे का खून माफ करता हूँ। जो नेक्स्ट एपिसोड में दिखाई जाएगी वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा खौफ से भरी हुई रात होगी। एट द एंड मैं आपको बताऊं कि हमारे बल्लास ने फिलहाल नहीं मरना। इस चीज का जो इतनी टेंशन बनी हुई है कि उसका ताया उसको मार देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता गाइज, प्लीज रिलैक्स। बल्लास ने अभी कुछ वक्त और चलना है हमारे साथ। आपको ये ड्रामा किस तरह लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज।